हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 24, डेट है 17 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। वर्कशीट में आपका यहाँ पे नवंबर होगा, वो मिसप्रिंट है, उसे आप करेक्ट कर लेना। तो हम बात करेंगे आज क्यूब की। आपने अब तक स्क्वायर के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर कर था, 7 है, 7 का अगर हमें स्क्वायर निकालना था तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करते थे तो वो उसका स्क्वायर था। आज जब हम बात करेंगे क्यूब की, हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है ए, इसका क्यूब फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जिस भी नंबर का हमें क्यूब फाइंड करना होगा, लेट सपोज 2, हमें 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना। जो भी ऊपर पावर है, ये बेस है और ये पावर, तो बेस में जो भी नंबर दिया होगा, जितनी पावर है तब तक आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। जैसे आपको स्क्वायर्स के लिए बताया था कि स्क्वायर्स आपको 1 से लेके 20 तक तो कम से कम याद होने ही होने चाहिए, ताकि कभी भी कैलकुलेशन में आप ना अटको। क्यूब में भी आपका क्या होगा, क्यूब भी आप 1 से लेके 20 तक तो करने हैं, पर 10 तक तो ज़रूर होने ही होने चाहिए। 10 तक तो आपको बाय हार्ट होने चाहिए और 20 तक आप कर लो तो वेल एंड गुड। ये तो आपको यहाँ तक पूरा करना ही करना होगा अगर कैलकुलेशंस आपको अपनी फास्ट बनानी है। तो अब देखते हैं पहले हम एरिया के बारे में। तो जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया में हमेशा हम दो साइड्स लेंगे, लेंथ और ब्रेथ। जब भी एरिया की बात करेंगे तो हमारे पास, अगर हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेथ। और जब हम बात करेंगे किसी भी कंटेनर के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में आपको याद रखना है हमारे पास 3 डायमेंशंस आएगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एल बी एच। जब एरिया होगा तो एरिया में हमेशा दो साइड, अब आपको याद भी होगा जब भी एरिया, किसी का भी एरिया निकालते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई भी है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी एरिया की बात करेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और अगर यही वॉल्यूम आती है तो वॉल्यूम में लिखा जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, 84 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डिफरेंस होता है एरिया में और स्क्वायर, ये दोनों आपस में रिलेशन है इनका, और वॉल्यूम और क्यूब। अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमेशा क्यूब में निकलेगा, एरिया है तो स्क्वायर में। तो हम देखते हैं अब क्यूब्स कि अब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा आपके पास 1, 2 का क्यूब, अभी हमने जस्ट निकाला 2 का क्यूब क्या था हमारे पास 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब मतलब 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। ऐसे ही 5 का क्यूब, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 125। तो आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाइए, और यह जिसे याद है वो साथ साथ बोल बोल के देखो कि क्या आपका क्यूब्स याद हैं अब या नहीं। 6 का क्यूब, जब आप 6 को 6 से, 6 का स्क्वायर आपको याद है 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 216। ऐसे जब आप 7 का क्यूब फाइंड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 343। फिर 8 का क्यूब मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 इंटू 8 तो 64 होता है, 64 को जब दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512। ऐसे ही 9 का क्यूब, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 इंटू 9 81, 81 को फिर से आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 729। और ऐसे ही 10 का क्यूब, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 1, कितनी जीरो है 3 जीरो, तो मतलब 1000। जैसे हम स्क्वायर्स में बात करते थे कि 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, आपको याद है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब हम क्यूब की बात करेंगे तो ये वाले नंबर्स 1, 8, 27 जो भी हमने फाइंड करे, 125, 216, 343, ये सारे 512, 729 और 1000, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स। क्या होंगे ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स, मतलब कि इन नंबर्स का हम परफेक्ट एक पर्टिकुलर क्यूब नंबर फाइंड कर सकते हैं जो एग्जिस्ट करता है। अगर आपने 343 है तो उसका आपको पता है 7 होगा। अगर यहाँ पे 345 लिखा होता तो 3, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 345 आता हो। तो 345 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से नंबर जिनका परफेक्टली एक क्यूब नंबर हम फाइंड कर सके, क्यूब रूट फाइंड कर सकें, वो नंबर्स होंगे
परफेक्ट क्यूब नंबर। आपको याद रखना है जिन नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड हो सके वो सारे नंबर्स हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। और आपको याद रखना है जब हमने इसे पावर्स में लिखा 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हमने इसे एक्सपोनेंट एंड पावर्स की फॉर्म में लिखा। ये क्या होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जब हमने इसे स्प्लिट करके लिखा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको याद रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या क्या होती है। कई क्वेश्चंस में आपको लिख देगा कि 12 लिख दिया, अब 12 का कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी क्यूब लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 12 की पावर 3 और एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 में हमें क्यूब फाइंड करना है। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, ऐसे ही फिर 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब और 18 का क्यूब। तो 11 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और 11 को 3 बार, आपको 11 का स्क्वायर पता है 121, 121 में फिर से आपको 11 मल्टीप्लाई करना है, तो 11 का क्यूब आ जाएगा 1331। इसी तरह से जब 12 का क्यूब निकालेंगे तो मतलब क्या हुआ 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, और 12 इंटू 12 होता है 144, और 144 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1728। 13 का मतलब 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 में एक और 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197। ऐसे ही फिर 14 का, तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, और ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 14 मल्टीप्लाई तो 2744। नेक्स्ट है हमारे पास 15 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में एक और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3375। फिर है हमारे पास 16, तो 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, तो आप जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4096। ऐसे ही 17 के लिए 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, ये आएगा हमारे पास 4913, और 18 का हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18, ये आ जाएगा 5832। तो आपको बस 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स तो याद होने ही चाहिए, पहले भी आपको बताया था, अब भी आप 10 तक तो कर लो, बाकी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर आपको आता है एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए 10 तक के आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक क्यूब बनाना है, तो क्यूब के लिए आपको सिंपल ये है, क्यूब क्या होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगे, सारे फेसेस इक्वल, मतलब एक स्क्वायर की शेप। जब 6 स्क्वायर्स आप एक साथ ज्वाइन करेंगे तब वो क्यूब बनेगा। तो नॉर्मली क्यूब आप कैसे ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर बनाया, फिर इसके अंदर ये सारी साइड्स आपको याद रखना है कि इक्वल होनी चाहिए, तो आप ये स्केल से मेजर करके बनाएंगे। पहले एक आपने स्क्वायर बनाया, फिर उसी के अंदर एक दूसरा स्क्वायर बनाना है, सारी साइड्स इक्वल, और इन सारे को आप ज्वाइन कर दो, ये बन जाएगा हमारा क्यूब। जिसे समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना कि आपने ये स्क्वायर बनाया, इसके अंदर ही एक और स्क्वायर स्टार्ट कर दो बनाना, और आपको याद रखना है सारी लेंथ्स इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो सारी साइड्स 2-2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और इस पॉइंट से इधर का 1 सेंटीमीटर, इधर का 1, मतलब सारा बिल्कुल इक्वल इक्वल, क्योंकि क्यूब किसकी हेल्प से बनता है, एक स्क्वायर की शेप की। तो ये यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे इसे, ये बन जाएगा हमारा क्यूब। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।